सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। ओम नीम श्री भगवतो गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंच कल्याण गणो अर्घम निर्पामतिम। करुणा निधि भव दुख मेटो, याते मैं पूजो प्रभु पाद। ओम ह्रीं श्री प्रथम ज्योतिषी आदिनाथाय नमः। संसार ताप विनाशताय चंदनम नृपामदी स्वाहा। दीप धूप फल अर्घ्य सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय। श्री आदिनाथ जी के बल्ली बल्ली। ओम ह्रीं अरमणमो अरहंतो हि जिनानम जोमनवा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रोम सर्व संकट निवारण सुवार शिक्षुनवा। ओम ह्रीं आयाति प्रतिव शक्ति सत्य प्रत्याशी आदिनाथ जय नमः। आरेगम निर्पामदे। ओम ह्रीं अरमणमो बीज बुद्धिनम जोमनवा। ओम ह्रीं हमसम श्राम श्रीं क्रोम क्लीं सर्व दुरित संकट चतुर्पद कष्ट निवारण गुरुवा। ओम ह्रीं अरमणमो उजुमदीनम जोमनवा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ओम ह्रीं हमसम रोम ह्रीं रामदी मोरी सुखवा। ओमरी चौरभ निवारक मुक्ताशी आदिनाथ जय नमः। पामदी। ओमरी श्री आदिनाथ जय नमः। 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 ओम ऋषि 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 आदिनाथ जय नमः। आदिनाथ जय नमः। ओम ऋषि 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 आदिनाथ जय नमः। आप कितने शांत बैठे रहते हो, आपको तो कोई दुख ही नहीं है, सारे दुख तुमने हमें दे दिए, तो एक दिन के लिए मुझे भी भगवान बना दो तुम। तो भगवान जी को मतलब एक कल्पना ही है, तो भगवान जी बाहर आ गए और उसको कहा हाँ चल तू आज भगवान बन जा। परंतु तूने क्या करना है, तुझे ना सिर्फ देखना और जानना है, बोलना नहीं है। देखो जानो और जाने दो, ये नियम रखना तूने अपने मन के अंदर। कहते हैं हाँ जी ये तो बहुत आसान है, मैं तो कर लूँगा। ठीक है, भगवान जी वो भगवान जी की जगह पर बैठ गया। अब एक आदमी आया तो उसने भगवान वो बहुत मतलब अच्छा पैसे वाला था, भगवान से विनती करी और फिर वो प्रार्थना करी, नमोकार मंत्र वगैरह बोल के ढोक दी। जब उसने तो ढोक दे के वो चला गया, तो ढोक देते समय उसके जेब में से पर्स नीचे गिर गया, उसे नहीं पता। तो अब वो जो देख रहा है भगवान बैठे है, वो कहने लगा एकदम अरे अरे तुम्हारा पर्स गिर गया। पर फिर उसे भगवान की अब बात याद आई कि मुझे कुछ बोलना नहीं है, फिर वह कुछ बोला नहीं। आज 48 दिवसीय भक्तांबर महाआराधना का चतुर्थ दिवस। वैसे हमारे जैनागम में 4 का विशेष महत्व है। चतुर्गति हैं, कौन कौन सी? नरक गति, त्रयंच गति, मनुष्य गति, देवगति। ऐसे ले लें, देवगति, मनुष्य गति, नरक गति और त्रयंच गति। इस तरह से 4 गतियों का हमारे जैनागम में वर्णन है। वर्तमान में आप मनुष्य गति में हैं और प्रत्येक व्यक्ति कौन सी गति में जाना चाहता है? देवगति ही मिलेगी, अच्छे कर्म करोगे तो। लेकिन देवगति में जाने के बाद में भी आपने कभी सोचा कि देवगति के जो जीव हैं वह भी कौन सी गति चाहते हैं? आपको पंचनक का दृश्य याद हो कि जब पंचनक के समय पालकी उठाई जा रही थी तो क्या हुआ था? विवाद हुआ था। किसमें?
मनुष्यों में और देवों में। किस बात को लेकर? पालकी हम उठाएंगे, पालकी हम उठाएंगे। और निर्णय क्या दिया गया? मनुष्य उठाएंगे। क्यों? नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी, कि जो है मनुष्य गति में ही संयम है। और आप देवगति में जाने की बात कर रहे हो। मनुष्य गति में ही संयम है, लेकिन हम तो भी क्या करते हैं, सबको पता है कि अच्छे कर्म करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसलिए देवगति में जाना चाहते हैं कि कम से कम मनुष्य गति ना मिले तो नरक त्रियंश तो ना मिले, देवगति मिले, और देवगति से फिर मनुष्य गति में आके आगे अच्छे कर्म करके आगे मोक्ष जाने का प्रयास करें। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास में आया, उसने मुझसे कहा कि महाराज जी मुझे नरक और स्वर्ग के बारे में समझना है। हमने किताब दिखाई, नरकों में इतने बिल होते हैं, इतने पटल होते हैं, स्वर्ग 16 होते हैं। बोले ये नहीं, मुझे तो प्रैक्टिकली समझाओ। आजकल का ज़माना क्या है कि लोग वक्त पढ़ा हुआ नहीं पढ़ना चाहते। वो तो कहते हैं महाराज जी थोड़ा सा समय है, पूरे उसका सारा बता दो और हमको जाने दो। अब मैं सोचता रहा क्या बताऊं, कैसे समझाऊं। तो मैंने अपनी बुद्धि से उसको समझाने का प्रयास किया कि नरक गति में और स्वर्ग गति में, या नरक में और स्वर्ग में जो आदमी होते हैं, एक कल्पना है मात्र, जो नरक में और स्वर्ग में आदमी होते हैं उनके हाथ फोल्ड नहीं होते। जैसे अपने हाथ फोल्ड होते ना, उनके हाथ फोल्ड नहीं होते, और दोनों गति के जीव भोजन करना चाहते हैं। तो बोले नरक गति के जीव कैसे करते हैं? तो मैंने कहा कि एक टेबल लगाई जाती है, एक तरफ एक आदमी खड़ा होता है, एक तरफ एक आदमी खड़ा होता है, और भोजन रख दिया जाता है। तो नरक गति के लोग क्या करते हैं, रोटी को उठाते हैं, ऊपर फेंकते हैं और ऐसा मुंह करते हैं। तो किसी के सिर में रोटी जा रही है, किसी की आंख में रोटी जा रही है, किसी की नाक में जा रही है, अर्थात 100 में से 5-7 लोग ही खा पाते हैं। क्योंकि ऐसा फेंकोगे तो क्या होगा, हर चीज नहीं आ सकती ना। तो नरक गति के लोग इसलिए भूखे रहते हैं। और बोले स्वर्ग गति के लोग कैसे खाते हैं? मैंने कहा वहां पर भी टेबल होती है, और स्वर्ग गति के लोग क्या करते हैं, एक सामने खड़ा होता है, एक आमने खड़ा होता है, और दोनों एक एक हाथ में रोटी लेते हैं, और एक उसके मुंह में डालता है और एक उसके मुंह में डालता है, इस प्रकार से कि सारे के सारे लोग भोजन कर लेते हैं। अर्थात जहां पर छीना झपटी हो रही है वह नरक है, और जहां पर प्रेम से एक दूसरे को खिलाया जा रहा है वह स्वर्ग है। तो जब आप देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जो खाकर खिलाता है वह अलग है, जो खिलाकर खाता है वह अलग है, और जो साथ साथ खाता है वह अलग है। खाकर खिलाने में आनंद नहीं है। आप चौके में आहार देने जाते हो, भोजन करके आते हो, क्यों? क्योंकि हम लोग भोजन कर लेंगे तो कैसे आहार देंगे, तो पहले खिलाएंगे और फिर खाएंगे, और उसके बाद आनंद लगाता है। 11 बज जाए, 12 बज जाए, यदि चौके में हो तो आपको कोई विकल्प नहीं है, और कोई मेहमान भी आ जाता है तो भी थोड़ा बहुत तो खा लेते हैं, बाकी चलते हैं। आजकल खाने पीने की व्यवस्था ऐसी चल रही है, जब लोग मुझे घर ले जाते हैं कि चरण डाल दो महाराज जी, तो मैं देखता हूँ डाइनिंग टेबल पे एक तस्तरी रखी हुई है, और तस्तरी में क्या है, काजू है, बादाम है, छोटी छोटी मिठाइयाँ हैं, और जो मेरे साथ के लोग होते हैं वो चम्मच में लेते हैं, खाते हैं और वापिस चम्मच डाल देते हैं। तो मैं कई बार सोचता हूँ, हे भगवान क्या जमाना आ गया, पहले जूठन होती तो लोग फेंक देते थे, और यहाँ पर लेके खा रहा है, अगले दिन कोई दूसरा मेहमान आ रहा है फिर खा रहा है, तीसरे दिन फिर कोई मेहमान आ रहा है फिर खा रहा है। पहले क्या होता था, एक बार में दिया लेके चल देता, और आजकल क्या है, वो चम्मच ऊपर डालेगा फिर चम्मच रख देगा, कई सारे खाते खाते उठाएंगे, चलते रहेंगे। ध्यान रखना, कहते हैं कि भोजन करते समय ये भाव होना चाहिए कि हे प्रभु आपकी कृपा से, हे गुरु आपकी कृपा से मैं तो भोजन कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा आशीर्वाद देना कि मैं कम से कम अपने भोजन करने के साथ में औरों को भी भोजन कराने का प्रयास करूँ। क्योंकि कहते हैं जो खाकर खिलाता है उसको खिलाने का आनंद नहीं आता, लेकिन जो खिलाकर खाता है उसको खाने का एक अलग ही आनंद आता है। तो बात चल रही थी कि 4 गति हुआ करती हैं। तो तस्तरी वाली बात जो बताई मैंने, आप समझिए कि प्रयास कीजिए कि यदि कोई मेहमान आए तो तस्तरी में कैसे करें, जैसे गंधुक देते ना, या कभी कोई मंदिरों में जाओ प्रसाद देता है पुजारी, कैसे देता है, वो ऊपर से देता है।
इसी प्रकार से आए तो मेहमान आया, लिए जा रहा है, जा रहा, सेल्फ सर्विस। आजकल तो होटलों में भी काम चालू हो गया ना ऐसा। अब आप बोलो महाराज जी आपको कैसे पता है? आप लोग सोचते होगे महाराज जी, अरे भाई मुझे पता, आप लोगों से चलता है। और कई बार मैं निकलता हूं तो लिखा रहता है सेल्फ सर्विस की। आजकल हो गया कि होटल में भी सर्विस सेल्फ है, इससे अच्छा भैया घर में ही कर लो ना। तो आपको बता रहा हूं कि ऐसी स्थिति चलने लग गई है कि आदमी उठाता है, खाता है, चल जाता है, उठाता है, खाता है और चल जाता है। और आदमी इस तरह का लोभी लालची हो चुका है उठाता खाता है चलने में, कि यदि उसको मालूम चल जाए कि उस होटल पे अच्छे अच्छे व्यंजन मिल रहे हैं, उस होटल पे अच्छे अच्छे व्यंजन मिल रहे हैं और खाने के बाद चार्ज देने की व्यवस्था नहीं है, तो आदमी क्या करता है, बड़ा और खाया करता है। एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति होटल में पहुंचा और जैसे ही होटल में पहुंचा तो अंदर जैसे ही उसने प्रवेश किया, वहां पर लिखा था कि नगद खाना और उधार खाना। अच्छी, बहुत अच्छी 5 स्टार होटल थी, नाना प्रकार के व्यंजन थे और वहां पर लिखा था नगद खाना और उधार में खाना। तो व्यक्ति क्या करेगा, उधार वाले डिब्बे में घुस गया। जैसे ही अंदर गया तो वहां लिखा था देसी खाना कि विदेशी खाना। तो क्या करेगा आदमी, देसी तो रोज ही खा रहे हैं, उसने विदेश वाले उसमें धक्का दे दिया। जैसे ही अंदर पहुंचा तो वहां पर लिखा था कि एक जगह बैठकर खाना कि घूमने वाली टेबल पर घूम घूम कर खाना। क्या करेगा, वो दिल्ली में है ना एक जगह, तो क्या हुआ कि जैसे ही उसमें अंदर धक्का लगाया तो लगा कि भाई उधार खाना, विदेश का खाना, घूम घूम कर खाना, और बोले एक तो खाना खाना और एक साथ में घर भी ले जाना। तो क्या करेगा, घर भी ले जाने वाले में इंटर मार दिया। उसके बाद में अंतिम दरवाजा था, उसमें लिखा था अपने हाथ से खाना कि दूसरे के हाथ से खाना। तो क्या करेगा आदमी, दूसरे क्या, भाई सब हो रहा है बढ़िया से है, तो दूसरे हाथ से खाना लिखा। और जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो सीधा होटल के पीछे पहुंच गया। मुड़कर देखा तो लिखा हुआ था इस होटल में मुफ्तखोरों के लिए कोई जगह नहीं है। क्या लिखा था, होटल में लिखा हुआ था कि इस होटल में मुफ्तखोरों के लिए कोई। यही हो रहा है संसार में। क्या है, एक तो उधार भी खाना है, घूम घूम कर ही खाना है, विदेशी भी खाना है, दूसरे के हाथ से भी खाना है और घर भी ले जाना है। तो क्या होगा, सारा काम कर लो तो बचा क्या है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 4 गति होती है, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति। नरक गति में तो असहनीय दुख हैं, छेड़ला पड़ते हो मालूम चलता है। त्रियंच गति में भी असहनीय दुख हैं, अभी आप जयमाला पढ़ते हो सब मालूम चलता है। देव गति में भी दुख नहीं है, लेकिन वो क्या कहते हैं, संयम नहीं है। तो बचती है कौन सी गति, मनुष्य गति। कि पूरी 4 गतियों में मात्र मनुष्य गति ही ऐसी गति है जहां पर इंसान खा भी सकता है और खिला भी सकता है, जहां पर इंसान रहने का मकान बनाने के साथ साथ में जिन मंदिर का निर्माण कर सकता है, जहां पर इंसान अपने पहनने के कपड़ों के साथ में जरूरतमंदों को भी कपड़े दे सकता है। तो प्रयास करें कि मनुष्य गति में जन्म मिला, और मनुष्य गति में जन्म मिलने के बाद जैन कुल में जन्म हो गया, और जैन कुल में जन्म होने के बाद आप नास्तिक हैं कि आस्तिक। 2 लोग बोल रहे हैं, कई समझ नहीं पा रहे, बोल रहे हैं क्या आप लोग, नास्तिक हैं कि आस्तिक। आस्तिक। यदि नास्तिक होते तो यहां नहीं होते, सीधी बात है। कि जो देवशास्त्र गुरु के चरण में आ जाता है वह नास्तिक नहीं होता बल्कि आस्तिक हो जाया करता है, और जो नास्तिक भी होता है यहां पर आकर वह आस्तिक हो जाया करता है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको मनुष्य गति मिल गई, मनुष्य गति में जैन कुल मिल गया, जैन कुल में आस्तिकता मिल गई, और आस्तिक होने के बाद देवशास्त्र गुरु का समागम भी मिल गया, और उस सब के साथ साथ में आपको अपनी कर्मों की निर्जा करने के लिए चतुर्मास भी मिल गया। क्या है, उन सब के साथ साथ में आपको अपनी कर्मों की निर्जा करने के लिए चतुर्मास भी मिल गया। लेकिन ऐसा ना हो जाए कि बस कौन से महाराज जी आए थे भूल गया। क्यों, बोले इतने सारे महाराज जी को लाते पता ही नहीं रहता कौन कौन से। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं सोचता हूं इंसान को कि इंसान एक बार इटली जाता है, जापान जाता है, अमेरिका जाता है, और 10 साल बाद भी पूछा जाए कि वहां पर कौन सी होटल में ठहरे थे, उसके बाजू में क्या क्या है, तो उसको सब कुछ पता है, और उसके बाद क्या बनने वाला था ये भी पता है। लेकिन पूरा चौमासा निकल जाता है, कईयों को ये पता नहीं चलता कि कौन कौन से महाराज जी संग में थे और कौन कौन का नाम क्या था। क्यों,
कईयों को तो ये पता नहीं होता कि हमारे मंदिर में भगवान जी हैं, तो मूल नायक भगवान के आसपास कौन से हैं, बाजू वाली वेदी में कौन से, बाजू वाली वेदी कौन से, बस उन्हें तो अर्घ्य निर्पामति स्वाहा 2-3 परिक्रमा लगाई, एक नमोकार मंत्र की माला लगाई, हो गया कोरम पूरा, मुझे जाके दुकान खोलना है, कल फिर आऊंगा फिर काम करूंगा। कोई बात नहीं, आज भगवान महावीर स्वामी को देखने आ रहा है, कल शांतिनाथ भगवान को देखने आएगा, परसों नमीनाथ भगवान की वेदी भी देखेगा, नरसों मल्लीनाथ भगवान की वेदी भी देखा, ऐसे करके करके कभी कभी शिखर भी देखने चला जाएगा। आपने बहुत सारे लोगों ने शिखर में दान दिया होगा, शिखर में ईंट लगाई होगी, लेकिन उसके बाद दोबारा शिखर में जाके देखा क्या हो रहा है। कभी विचार करिए कि कहीं पर भी मंदिर में कुछ कार्य करते हैं तो कम से कम महीने में, हफ्ते में, 15 दिन में एक बार जाओ तो क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। एक बार शिखर को छूकर तो आओ कि भैया मैंने था, शिखर की मिट्टी सिर पे लगा के तो आओ, तो उससे आपके जीवन का कल्याण होगा। अपनी मनुष्य पर्याय को सार्थक करने के लिए लोभ वृत्ति को छोड़ें, नहीं तो आपकी स्थिति क्या होगी, जो लोभ करेगा उसको होटल के पीछे जाकर कुछ भी नहीं मिलेगा, और जो छोड़ने का प्रयास करेगा उसको सब कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा। तो अपने जीवन को आनंदमय बनाएं, यही मंगल शुभभावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली।